हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने वाले हैं विभाग सी। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। आज की जो क्लास है वो हमारा ट्वेल्थ कॉमर्स 2024 बोर्ड एग्ज़ाम। अभी जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, जो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है। अभी हमारे पास गुजरात बोर्ड का एक क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें हम सेक्शन वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हमारा सेक्शन रहेगा बच्चे वो रहेगा विभाग सी। कौन सा रहेगा? विभाग सी। ठीक है। तो आपको पता होगा कि विभाग सी जो होता है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये ब्लू प्रिंट सभी बच्चों को पता ही होगा। तो मैं वापस से बता देता हूँ बच्चे कि जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें विभाग सी में टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके 6। कितने क्वेश्चन आएंगे? 6। और इस 6 क्वेश्चन में से कोई 4 करने आपको। कितने करने? कोई 4। ठीक है। और ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे बच्चे वो 3 मार्क्स के होंगे। यानी बोर्ड एग्जाम में विभाग सी में से आप मैक्सिमम कितने नंबर लाएंगे? 12। ठीक है। 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे 6, लेकिन उसमें से करना सिर्फ क्या है? 4। कोई भी 4 जो आपको अच्छे से आता है, कोई भी 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर करेगा? 3। तो इस तरीके से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुजरात बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर जो पेपर है बच्चों गुजराती में है, लेकिन मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। सभी बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन बैंक दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है बच्चे विभाग सी। क्या लिखा है? विभाग सी। तो विभाग सी में लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से 6 में से कोई 4 क्वेश्चन करने। ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन के कितने गुण होंगे? 3 गुण होंगे। ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, मैत्री, आद्या, अने तनिष्का 3, 2, 4 के परिमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है। ठीक है। बढ़ते लाभ का कितना देना है बच्चे? 10% कमीशन देना है। मैत्री के भाग में 30,000 लाभ आता है। मैत्री के भाग में कितना लाभ आता है? 30,000। तो मैनेजर का कमीशन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? मैनेजर का कमीशन। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से बनाना है। ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे बोला है कि मैत्री कितने साझेदार है? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे मैत्री, फिर दूसरा साझेदार है बच्चे आद्या अने तनिष्का। ठीक है। इनका जो लाभ हानि है बच्चे, है ना, लाभ हानि का जो प्रमाण दिया हुआ है 3, 2, 4 है। कितना दिया है? 3, 2 और 4। और इसमें से बोला है कि मैत्री का जो लाभ है, मैत्री का लाभ, ये लाभ का क्या दिया हुआ है? ये अनुपात दिया हुआ है ना। ये लाभ का क्या दिया हुआ बच्चे? अनुपात। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे उसका लाभ। तो इस अगर 3 साझेदार है तो उसमें से मैत्री का जो लाभ है बच्चों 30,000 है। कितना है? 30,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000। अब मुझे बताओ अगर मैत्री का लाभ 30,000 है और उसमें से मैत्री का अनुपात कितना दिया है? 3। तो बताओ इसमें हम कितना गुना करेंगे बच्चे कि 30,000 आएगा? तो 30,000 को क्या करना है? 3 से भाग दे देना है। तो जब 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 10,000। ठीक है। तो 10 दिया कितना हो गया? 30,000। अब इस 10,000 को हम क्या करेंगे? ये तीनों में गुना कर देंगे 10,000। तो बताइए कितना आ गया? 10 दूना ये 20,000 आ गया बच्चे। ये आ जाएगा 40,000। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9, यानी 90,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है। इस 90,000 को हम बोलते हैं वितरण पात्र लाभ। क्या बोलेंगे बच्चे? वितरण पात्र लाभ। ठीक है। तो 90,000 कैसे पता चल गया? अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मैनेजर का कमीशन। क्या लिखेंगे? मैनेजर
मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन का जो फार्मूला होता है उसमें हमने बताया था कि वितरण पात्र लाभ गुने दर, कमीशन का दर डिवाइड बाई क्या लिखेंगे बच्चे 100। ठीक है, अब बताओ वितरण पात्र लाभ कितना मिला, तो सर 90,000 मिल गया। और कमीशन का दर देखो क्वेश्चन में दिया था 10%, तो 10 बटे क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से 2 जीरो कट कर सकते हैं बच्चे, तो ये आ जाएगा आपका 9,000। ठीक है, तो 9,000 क्या हो गया कमीशन का। तो मैनेजर का कमीशन कितना मिल गया 9,000। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं बच्चे, है ना। कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे 3 मार्क्स में। तो ये हो गया 9,000। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे लिखा है बच्चे कि राजेश, राहुल और ईशान एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। तारीख 1/4/2016 के रोज उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 40,000 और 50,000 है। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिरना रह गया है। तो भूल सुधार प्रविष्टि लिखे, है ना। तो जब पूंजी पर ब्याज गिरना रह जाता है तो उसकी क्या लिखना है, भूल सुधार प्रविष्टि। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एक फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विवरण। अब जितने साझेदार होंगे बच्चे वहां पे कॉलम बना देंगे, राजेश, राहुल और ईशान। तो यहाँ पे लिखेंगे राजेश, राहुल और ईशान। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे गलती क्या हुआ है बच्चे, पूंजी पर ब्याज गिरना रह गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज गिनेंगे। ठीक है, पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत गिनना रह गया था, तो सर 6% रह गया था। तो यहाँ पे पूंजी पर ब्याज ज्ञात कर देंगे 6%। ठीक है, अभी देखो राजेश की जो पूंजी थी, अगर ध्यान दो बच्चे, तो राजेश की पूंजी है 60,000। तो 60,000 का कितना 6%, तो 6% कितना आ गया 3600। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3600। ठीक है, 3,600। फिर उसी तरीके से 40,000 है, तो 40,000 का 6%, तो ये आ जाएगा 2400। फिर उसी तरीके से 50,000 है बच्चे, तो उसका गुना कर देंगे 6%, तो ये आ जाएगा 3,000। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि टोटल पूंजी पर ब्याज कितना हुआ, तो इसको हम प्लस कर सकते हैं, 3600 प्लस 2400 प्लस 3,000, यानी टोटल पूंजी पर ब्याज गिनना कितना रह गया था 3,000। ठीक, 9,000 है ना। तो कुल पूंजी पर ब्याज अगर 9,000 गिनना रह गया बच्चे, तो ये पीढ़ी के लिए क्या होता है, नुकसान होता है ना। फिर ये 9,000 वापस क्या करना पड़ेगा, साझेदार के बीच बांटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूंजी पर ब्याज जितनी, क्या लिखेंगे बच्चे, पूंजी पर ब्याज जितना कुल लाभ में कमी, कुल लाभ में कमी समान परिमाण में बांटा। कौन से परिमाण में बांट देंगे, समान परिमाण में बांटा। तो जो भी कमी या वृद्धि होगा उसको हम साझेदार के बीच क्या करते, बांट देते। ठीक है, तो साझेदार के बीच कितना बढ़ जाएगा 9,000। अब यहाँ पे लाभ हानि का अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। तो बराबर बराबर बांटेंगे बच्चे, तो कितना आ जाएगा, तो 9,000 था उसको 3 से भाग देंगे तो 3,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग टोटल कर देंगे। तो पूंजी पर ब्याज जो था उसमें से जो लाभ में कमी हुआ है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस में 600 आ जाएगा, ये माइनस 600 आ जाएंगे बच्चे, और ये डैश हो जाएगा ना। मतलब ईशान को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो जो माइनस आता है उसके पूंजी खाते क्या करते थे, उधार, और जो प्लस आएगा बच्चे उसके खाते क्या कर देंगे, जमा। तो जब भूल सुधार प्रविष्टि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भूल सुधार प्रविष्टि। तो भूल सुधार प्रविष्टि में क्या रहता है, यहाँ पे लिखेंगे
भूल सुधार प्रविष्टि। तो एग्जाम में आपको भूल सुधार प्रविष्टि लिखना होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे राहुल के पूंजी या चालू खाते उधार। ठीक है, राहुल के पूंजी या चालू खाता उधार कितना था, 600 रुपया। और राजेश के पूंजी या चालू खाते का, ठीक है, राजेश के पूंजी या चालू खाते का, तो ये अमाउंट आ जाएगा बच्चे 600 रुपया। तो इस तरीके से हम भूल सुधार प्रविष्टि लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप से 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते बच्चे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक्चुअली गुजराती में लिखा है बच्चे, इसको मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है ऐसा सीमा अनि दीपा एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। ठीक है, लाभ हानि बांटने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर, उपाड़ का मतलब होता है आहरण। ठीक है, आहरण पर ब्याज क्रमशः 2700, 1200, 1500 गिनना रह गया है, तो भूल सुधार प्रविष्टि लिखे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आहरण पर ब्याज गिनना रह गया है। तो जब आहरण पर ब्याज गिनना रह जाए तो उसकी भूल सुधार प्रविष्टि किस तरीके से लिखेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरी कोशिश रहेगा बच्चे कि मैं सारा क्वेश्चन आप लोग को करवा दूं। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। 3 कॉलम बना लेने हैं बच्चे सभी को। ठीक है, आप 4 कॉलम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉलम कुल का बना देंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखेंगे विवरण। अब साझेदार कौन है, तो एशिया है। दूसरा साझेदार का क्या नाम है, सीमा। और तीसरा साझेदार है दीपा, है ना। और लास्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, कुल। अगर आहरण पर ब्याज गिनना रह जाए तो लाभ में क्या होता है, वृद्धि होता है ना, लाभ बढ़ जाएगा। कभी भी आहरण पर ब्याज गिनना रह जाता है बच्चे, तो लाभ हमारा क्या होता है, पीढ़ी का लाभ बढ़ जाएगा। क्योंकि आहरण पर ब्याज कौन देता है, साझेदार देता है। किसको देता है, तो भाई पीढ़ी को देता है। तो जब व्यवसाय को आहरण पर ब्याज मिलेगा तो व्यवसाय में लाभ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आहरण पर ब्याज जितना, क्या लिखेंगे, आहरण पर ब्याज जितना कुल लाभ में वृद्धि, कुल लाभ में वृद्धि। ठीक है, तो जितना भी वृद्धि होगा बच्चे उसको हम क्या करेंगे, साझेदार के बीच बांट देंगे। लाभ होगा तो भी बांटना है, हानि होगा तो भी साझेदार के बीच वापस क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, तो कुल लाभ में वृद्धि कितना हुआ हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि आहरण पर ब्याज कितना गिनना रह गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे आहरण पर ब्याज, क्या लिख देंगे बच्चे, आहरण पर ब्याज। अब देखो आहरण पर ब्याज गिनना रह गया था 2700, सीमा का 1200 और 1500 दीपा का था। ठीक है, अब इसका टोटल अगर हम कर देंगे बच्चे, ठीक है, टोटल, तो टोटल कितना आएगा, तो हम यहाँ पे टोटल करके चेक कर लेते हैं। तो 2700 हो गया प्लस 1200 हो गया प्लस 1500 हो गया ना, टोटल आ गया 5400। तो मतलब इतना लाभ हमारा क्या हो जाएगा, पीढ़ी का बढ़ जाएगा। अब इस लाभ को साझेदार के बीच क्या करना है, वापस बांट देना है। अब लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया तो बराबर में बांटेंगे, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चे 3, तो आ जाएगा 1800। ठीक है, तो सबको 1800 दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1800, यहाँ भी लिख देंगे बच्चे 1800, यहाँ भी लिख देंगे 1800, और यहाँ पे आ जाएगा 5400। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो लाभ में वृद्धि हुआ है, अब आहरण पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है, तो सर साझेदार के लिए तो खर्च है। तो ये 1800 में से खर्च को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो बताओ 1800 में से 2700 जाएगा, तो बताओ बच्चे माइनस में आ जाएगा 900। ठीक है, 1800 में से 1200 जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 600, और 1800 में से 1500 जाएगा तो ये भी प्लस में आ जाएगा 300। ठीक है, ओके। अब बताओ सभी बच्चे कि यहाँ पे रोजनामचा लिखेंगे, भूल सुधार प्रविष्टि, क्या लिख देंगे, भूल सुधार प्रविष्टि।
तो जब भूल सुधार प्रविष्टि लिखेंगे तो सभी बच्चे को पता है कि जो माइनस में आता था बच्चे उसके पूंजी खाते या चालू खाते क्या करते उधार, जो प्लस में आता है उसके क्या करते थे जमा, ये भी जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा के पूंजी या चालू खाता, है ना, दोनों लिखेंगे, पूंजी या चालू खाता उधार, कितना हो जाएगा 900। वेरी गुड। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, तो सीमा के पूंजी या चालू खाते का, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसको फॉर्मेट बना के भी कर सकते हैं, तारीख विवरण खाता पृष्ठ उधार जमा, जैसे हम रोज नामचा बनाते थे। ठीक है, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे दीपा के पूंजी या चालू खाते का कितना रकम आ जाएगा बच्चे, तो आ जाएगा आपका 300 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से आप भूल सुधार प्रविष्टि लिख सकते हैं। तो आई होप से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो जितना भी क्वेश्चन बैंक में है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो एकदम आप लोग से मेहनत करते रहो, कहीं भी दिक्कत हो बच्चे तो पूछेंगे। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है परेश की अंतिम पूंजी 80,000 है ना, परेश की अंतिम पूंजी कितना दिया 80,000, जिसमें से चालू वर्ष का जो आहरण है बच्चे, है ना 12,500। ये अंतिम पूंजी कितना दिया 80,000 और आहरण दिया 12,500, और लाभ जो दिया है बच्चों कितना 17,800। उसके बाद बोला है कि प्रारंभिक पूंजी पर 6% ब्याज गिनना है। ठीक है, प्रारंभिक पूंजी पर कितना प्रतिशत ब्याज गिनना है 6%। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि प्रारंभिक पूंजी पे 6% ब्याज कैसे गिनेंगे। तो मैंने एक सूत्र लिखाया था कि प्रारंभिक पूंजी कभी भी निकालना है, क्या निकालना है प्रारंभिक पूंजी। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है बच्चे, देखो पूंजी पर जो ब्याज होता है वो हमेशा कौन सी पूंजी पे देते हैं, प्रारंभिक पूंजी पे, सभी बच्चे को पता होगा। तो प्रारंभिक पूंजी का फार्मूला होता है अंतिम पूंजी, प्रारंभिक पूंजी का फार्मूला होता है अंतिम पूंजी प्लस क्या करेंगे आहरण माइनस वितरण पात्र लाभ। ठीक है, तो ये लिख देंगे फार्मूला। अब इसके बाद देखेंगे कि अंतिम पूंजी कितना है, तो क्वेश्चन में दिया था बच्चे अंतिम पूंजी 80,000, कितना दिया है 80,000 है, प्लस आहरण जो दिया है अगर ध्यान दो आप तो 12,500, तो 12,500 लिख देंगे बच्चे आहरण। ठीक है, और जो लाभ दिया है वो 17,000 कितना दिया है 800। ठीक है, अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे लिखा 80,000 प्लस 12,500 माइनस 17,800, तो ये आ गया 74,700, है ना, यानी 74,700। यहाँ पे लिखेंगे 74,700। अब हम निकालेंगे पूंजी पर ब्याज, क्या निकालेंगे बच्चे पूंजी पर ब्याज। तो बताओ पूंजी पर ब्याज का सूत्र क्या है, तो हमने पढ़ा था PRN डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो बताओ P की जगह कितना लिखेंगे, तो P की जगह लिख देंगे 74,700 इंटू, अब यहाँ पे ब्याज का जो दर दिया था वो 6% है, तो 6 लिख देंगे, और समय कितने वर्ष का लेंगे बच्चे 1 वर्ष का, क्योंकि पूंजी पर ब्याज 1 साल का निकाल रहे हैं ना, डिवाइड बाय 100। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 74,700 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइड बाय 100, तो पूंजी पर ब्याज आ जाएगा 4,482। ठीक है, यानी 4,482, तो ये आ गया हमारा पूंजी पर ब्याज। तो ऐसे क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से इस पे ध्यान देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है ध्रुवी आकाश अनेक कविता, मतलब ध्रुवी आकाश और कविता 3, 2, 1 के परमाणु में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है।
यहाँ लिखा है कविता को लाभ में कम से कम 36,000 मिलेगा, ऐसी गारंटी ध्रुवी यानी आकाश दिया। ठीक है, ध्रुवी और आकाश ने क्या किया, गारंटी दिया किसको, कविता को, कि कम से कम कितना लाभ मिलेगा, 36,000। तारीख 31/3/2022 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का पीढ़ी का जो लाभ है बच्चे 1,80,000 है। तो साझेदारों के बीच लाभ हानि का क्या करना है, बंटवारा करना है कि भाई प्रत्येक साझेदार को कितना कितना लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आई होप से क्वेश्चन समझ में आ गया कि यहाँ पे 3 साझेदार है, ध्रुवी, आकाश और कविता। लाभ हानि का अनुपात कितना है, 3-2-1 है ना। और कविता को लाभ में कम से कम कितना मिलेगा बच्चे, 36,000। किसने गारंटी दिया, तो ध्रुवी और आकाश ने। 31/3/22 को पूरा होने वाले वर्ष का पीढ़ी का लाभ 1,80,000 है। तो साझेदारों के बीच लाभ किस प्रमाण में बांटेंगे, या साझेदारों के बीच जो लाभ है वो बांटने की रकम बताएंगे कि कौन से साझेदार को कितना कितना रकम मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलो के तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर है 5th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम तीनों साझेदार के बीच लाभ हानि को बांटेंगे और चेक करेंगे कि कविता को 36,000 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाभ का वितरण। क्या लिखेंगे बच्चे, लाभ का वितरण। तो जब लाभ बांटेंगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो लाभ का वितरण में सबसे पहले ध्रुवी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ध्रुवी का लाभ, ध्रुवी का लाभ। ठीक है, दूसरा साझेदार है आकाश, तो यहाँ पे लिखेंगे आकाश का लाभ। उसके बाद बच्चे साझेदार है कविता, तो यहाँ पे लिखेंगे कविता का लाभ। ठीक है, अब बताओ लाभ हानि का अनुपात कितना दिया, 3-2-1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3-2-1। तो इसका टोटल करेंगे तो 3-2-5 और 1 6 आएगा, तो इसको डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चे, 6 सॉरी, डिवाइड बाई 6 करेंगे इनटू। अब बताओ लाभ कितना दिया है, तो सर लाभ दिया है 1,80,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,80,000। यहाँ भी लिख देंगे बच्चे 1,80,000, यहाँ भी लिख देंगे 1,80,000। ठीक है, अभी सबको गुना भागा करना है। तो देखो यहाँ पे कैलसी सबके पास होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 1,80,000 डिवाइड बाई 6, तो ये रकम आ जाएगा 90,000। कितना आ गया बच्चे, 90,000 है ना। फिर लिखेंगे 2 गुने 1,80,000 डिवाइड बाई 6, तो रकम आ जाएगा 60,000। फिर सेम लिखेंगे 1,80,000 गुना 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, गुना भागा एकदम आराम से करना है, जब कुछ भी गलती होना नहीं चाहिए। ठीक है, 30,000। अब मुझे बताओ कविता को कितनी गारंटी मिला था, तो सर कविता को कम से कम 36,000 मिलेगा, लेकिन उसको कितना मिला, 30,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 6,000 रुपया क्या हुआ, कम मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि कविता को लाभ में 6,000 कम मिला, लाभ में ₹6,000 कम मिला। तो जब कम मिला है, जो साझेदार, अगर 6,000 कम मिला है बच्चे, तो जो साझेदार गारंटी लिया था है ना, तो याद करो गारंटी किसने दिया था, ध्रुवी यानी आकाश है ना। तो साझेदार ध्रुवी और आकाश, ध्रुवी और आकाश कौन से परिमाण में देगा, तो जिस परिमाण में वो लाभ लेता है बच्चे उसी परिमाण में लाभ देगा भी। तो 3-2 के परिमाण में देगा, 3-2 में क्या करेगा, देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साझेदार द्वारा दी जाने वाली रकम। ठीक है, अब देखते हैं कौन साझेदार। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ध्रुवी, तो बताओ ध्रुवी का अनुपात कितना था, 3, तो 3 बटे क्या कर देंगे बच्चे, 5। ठीक है, और दूसरा साझेदार कौन है, आकाश, तो आकाश का अनुपात कितना है, 2, तो इसका लिख देंगे 2/5। अब गुना कर देंगे,
कितना गुना करेंगे 6000, जितना कम मिला है उससे गुना कर देंगे। तो जब इसको गुना भागा करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 6000 गुने 3 भागे 5, तो 6000 गुने 3 डिवाइड बाई 5, तो आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, उसी तरीके से 2 गुने 6000 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2400। ठीक है, कितना आ जाएगा 2400। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब लिखेंगे ध्रुवी को प्राप्त कुल रकम, है ना, ध्रुवी को प्राप्त कुल रकम। अब बताओ ध्रुवी को मिला कितना था 90,000, है ना, कितना मिला था बच्चे, अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो ध्रुवी को कुल 90,000 मिला था। तो इस 90,000 में से हम क्या कर देंगे, इस 3600 को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से आकाश का, है ना, तो लिखेंगे आकाश को प्राप्त कुल रकम, आकाश को प्राप्त कुल रकम। तो बताओ आकाश का कितना था, तो सर 60,000 था, तो 60,000 में हम माइनस कर देंगे कितना 2400। ठीक है, चलो तो पहले माइनस करके लिख देते बच्चे। तो पहले तो 90,000 है, माइनस कर दो 3600, तो ये रकम आ जाएगा 86,400। कितना आ जाएगा बच्चे 86,400। फिर 60,000 है, उसमें से माइनस कर दो 2400, तो ये आ जाएगा 57,600। ठीक है, 57,600 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में कविता को प्राप्त कुल रकम, कविता को प्राप्त कुल रकम। तो कविता को जो प्राप्त कुल रकम बच्चों कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सर, कविता को मिला था 30,000 प्लस 3600 कौन दे रहा है ध्रुवी, और 2400 कौन दे रहा है आकाश। तो अगर मैं सबको टोटल कर दूं तो बताओ 36,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ जितनी गारंटी दिया था बच्चे उतने मिल गए पैसे 36,000, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, और एग्जाम में आने के चांसेस भी है। ठीक है, चलो तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए 5। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, वहां पे ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ पे लिखा है, देखो क्वेश्चन गुजराती में है तो उसका टेंशन नहीं लेना है ना। ठीक है, मैं हिंदी में ऑलरेडी इसको पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा है कि मेहता का जो लाभ है वो पंड्या से 4 गुना है। कितना बच्चे 4 गुना। ठीक है, मेहता को जो लाभ मिल रहा है वो पंड्या से कितना है 4 गुना। और वाजपेयी को मेहता का हिस्से का कितना मिलता है आधा भाग। कितना मिलता है आधा भाग। ठीक है, हिस्से का आधा भाग मिल रहा है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ है 87,500। कितना दिया बच्चे 87,500। तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाली रकम ज्ञात करे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे किसको किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे लिखा मेहता को पंड्या के हिस्से का कितना मिल रहा है 4 गुना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पंड्या का मानेंगे कि माना कि पंड्या का हिस्सा 1 है। कितना मान लेंगे बच्चे 1। तो मेहता का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो पंड्या का 4 गुना, यानी 1 का 4 गुना। फिर वाजपेयी को क्या बोला मेहता का हिस्से का आधा, तो आधा का मतलब होता है 1/2। क्या होता है 1/2। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ दिया है 87,500। तो प्रत्येक हिस्सेदार को कितनी रकम मिलेगी। तो सभी बच्चे ध्यान दो कि किस तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम मानेंगे, है ना, कि माना कि पंड्या का भाग 1। क्या मान लेंगे बच्चे, माना कि पंड्या का भाग 1 है ना। फिर यहाँ बोला है मेहता का भाग। क्या बोला है बच्चे मेहता का भाग। तो पंड्या का क्या बोला था 4 गुना। 4 गुना का मतलब होता है 1 गुना 4, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है। इसके बाद बोला है वाजपेयी, है ना, यहाँ पे लिखेंगे वाजपेयी का भाग। तो देखो वाजपेयी का जो भाग बोला है बच्चे वो मेहता के भाग का आधा बोला है, यानी 4 का आधा हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पंड्या है मेहता और वाजपेयी, है ना, मेहता और वाजपेयी का लाभ हानि का प्रमाण। क्या लिखेंगे बच्चे लाभ हानि का प्रमाण।
तो ये जो लाभ हानि का प्रमाण हमें मिल गया वो क्या मिल गया, लाभ हानि का अनुपात 1:4:2। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा बच्चे तो इसमें जो 1:4:2 आता है वो लाभ हानि का प्रमाण बन जाता है। ठीक है, अब इसी प्रमाण में हम क्या करेंगे, लाभ को बांट देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पंड्या का लाभ। तो बताओ पंड्या का हिस्सा कितना हो गया, तो सर 1 हो गया। फिर है मेहता, है ना, तो मेहता का लाभ। तो बताओ मेहता का लाभ कितना है, तो सर उसका लाभ है 4। फिर उसके बाद कौन है, वाजपेयी। तो यहाँ पे लिखेंगे वाजपेयी का लाभ। तो बताओ वाजपेयी का हिस्सा कितना है, तो 2 है। अब लाभ बांटने के लिए हमने क्या बताया था कि तीनों अनुपात को जोड़ देंगे। तो 4 और 2 6 और 1 7। तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चे, 7 कर देंगे। ठीक है, गुना कर देंगे कितने से, तो बताओ लाभ कितना दिया हुआ था, 87,500। तो यहाँ पे लिख देंगे 87,500। यहाँ भी लिख देना 87,500। यहाँ भी लिख देंगे 87,500। अब सबको गुना भागा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट है 87,500, उसका अनुपात कितना है बच्चे 1। तो गुना 1 करके डिवाइड बाई 7 कर देना, तो आ जाएगा 12,500। कितना आ जाएगा, 12,500। फिर नेक्स्ट है 4/7 गुने 87,000। तो पहले 4 गुना क्या कर देंगे 87,500, उसके बाद हम भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे कितने से, 7 से। तो डिवाइड बाई 7, तो आंसर हो जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा बच्चे, 50,000। उसके बाद है 2 गुने 87,000। तो 2 गुने 87,500 भागे 7 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो सभी बच्चे आई होप से समझ गए होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चे उसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन आने वाले। कितने क्वेश्चन आने वाले, 6। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आई होप से 6 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे जब तक अच्छे से आ न जाए। इसके बाद भी अगर बच्चे कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर आपका 4th में से आएगा, है ना, साझेदारी का पुनर्गठन में से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे लिखा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में कि महेश अने रमेश एक साझेदारी पेढ़ी के समान भाग में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। कौन से भाग में बच्चे, समान। समान का मतलब क्या होता है, 1:1। फिर लिखा है सभी साझेदार ने लाभ हानि का अनुपात बदलकर 3:2 करने का निश्चय किया। कितना, लाभ हानि का अनुपात बदलकर कितना कर दिया, 3:2। तो 3:2 जो बदल के करते बच्चे इसको हम बोलते हैं नया प्रमाण। क्या बोलते हैं इसको, नया। और ये जो समान हिस्सा है वो हमारा हो जाएगा पुराना अनुपात। इस संजोग में सभी साझेदारों ने कितना त्याग किया, है ना, वो ज्ञात करना है। तो मतलब त्याग का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे 2 साझेदार कौन है, महेश और रमेश। पुराना अनुपात 1:1 हो जाएगा और नया अनुपात दिया है 3:2। तो हमें क्या निकालना है, त्याग। तो निकाल सकते हैं। तो देखो इसको किस तरीके से बनेंगे, ये भी 3 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चे, है ना, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे महेश। पहले तो त्याग का अनुपात का सूत्र लिखेंगे बच्चे, है ना। तो बताओ त्याग का अनुपात का क्या फार्मूला है, तो सर त्याग के अनुपात का सूत्र होता है पुराना भाग माइनस नया भाग। यही सूत्र है ना, पुराना भाग माइनस नया भाग। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। सबसे पहले किसका निकालना है, त्याग, महेश का। तो यहाँ पे लिखेंगे महेश का त्याग, और उसके बाद हम किसका निकालेंगे बच्चे, रमेश। तो रमेश का त्याग। तो बताओ महेश का जो हिस्सा है वो कितना है, तो सर बराबर है। तो बराबर का मतलब हो गया 1/2, 1/2। तो 1/2 लिख देंगे। और नया अनुपात 3:2 दिया था, यानी 3/5 और 2/5। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो इधर यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 है बच्चे। तो 5 और 2 को गुना कर देंगे। तो 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 आएगा। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करना है ना, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है, इस साइड से। तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, माइनस 3 को 2 से गुना कर देंगे 6।
अब बताओ 5 में से अगर 6 जाएगा तो -1 आएगा। तो जब भी त्याग के अनुपात में माइनस आता है तो इसका मतलब उस हिस्सेदार को क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया बच्चे, लाभ। उसी तरीके से यहाँ पे 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 होगा। अब यहाँ से गुना करो, 1 गुने 5 तो 5 होगा। कभी भी गुना इस तरफ से करना है बच्चे, है ना। अगर 2 वाले साइड से किया तो गलत हो जाएगा। तो पहले 1 गुना 5, फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो 5 में से 4 गया तो 1 आएगा। तो जब प्लस में आंसर आएगा तो इसका मतलब साझेदार ने क्या किया है, त्याग किया है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो और भी आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि आशा राधा ने सीखा एक भागीदारी पीढ़ी के भागीदार है। ठीक है, उनके लाभ हानि का अनुपात कितना दिया है, 3, 2, 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा पुराना प्रमाण। क्या हो जाएगा बच्चे, पुराना अनुपात। सभी हिस्सेदारों ने भविष्य में लाभ हानि का अनुपात बदलकर कितना कर दिया, 5, 3, 2। तो इसका मतलब कौन सा अनुपात हो गया, नया अनुपात। तो इस सूचना पर से त्याग का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चे, त्याग का अनुपात। तो देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्याग का अनुपात। क्या लिखेंगे बच्चे, त्याग का अनुपात। तो यहाँ पे लिखेंगे त्याग का अनुपात। क्या सूत्र है, तो सर इसका सूत्र होता है पुराना भाग माइनस नया भाग। ठीक है, तो सबसे पहले साझेदार कौन है, विनय। तो यहाँ पे लिखेंगे विनय का त्याग। उसके बाद है नयन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं ना हम लोग, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं बच्चे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो इसमें है आशा राधा ने सीखा। ठीक है, तो विनय कट कर देते, ये आशा है। ठीक है, तो आशा का त्याग हो जाएगा। फिर दूसरा कौन है बच्चे, राधा का त्याग। और तीसरा है सीखा, तो सीखा का त्याग। अब देखो उसका जो पुराना अनुपात था वो 3, 2, 1 था बच्चे। क्या था, 3, 2, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 2 और 1। इसको जोड़ देंगे तो 3, 2, 5 और 1, 6। तो यहाँ पे डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 6। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे नया अनुपात दिया है 5, 3, 2। तो 5, 3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। तो 5, 3, 8, 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 10। कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब चाहो तो इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 और 6 का एलसीएम 30 होता है बच्चे। कितना होता है, 30। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें जो हर होता है इसको बराबर करना होता है ना, 6 और 10 को। तो बताओ अगर मैं यहाँ पे 3 से गुना कर दूं, कितने से, 3 से, तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो भी 30 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 15 माइनस 15। तो बताइए, तो 0 आ गया। तो 0/30 का आंसर क्या हो गया बच्चे, 0। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी वैसे ही करना है। तो एलसीएम 30 बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 3 से कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा माइनस 9, यानी आ जाएगा 1/30। अब इसका आंसर प्लस में आया तो इसका मतलब इसको क्या हो गया, त्याग, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी एलसीएम क्या बनेगा, 30। यहाँ पे ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे बच्चे, 5 से। तो हो जाएगा 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 30, यानी -1/30 आ गया। तो इसका मतलब इसको क्या हो गया, लाभ। तो जब भी क्वेश्चन में याद रखना कि त्याग का अनुपात अगर निकाल रहे हैं और आंसर प्लस में आए तो त्याग होगा, माइनस में आएगा तो लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर 0 आगे बचे तो इसका मतलब ना उसको त्याग हो रहा है और ना ही लाभ हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए बच्चे इतने ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम
कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, 9, 10, 11, 12 जो भी है, ठीक है। तो अभी आप लोग सिर्फ विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके बच्चे, बाय।